दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है लगातार 4 दिनों से जो है एक जबरदस्त तेजी है। और जो क्या ये तेजी कल एक्सपायरी डे के दिन बरकरार रहती है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट हो सकती है, डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,000 के आसपास 19,000 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके टीके मनी आप चाहें तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स जैसे मार्केट ऊपर की तरफ था 200 पॉइंट्स के आसपास, लेकिन सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स नीचे की तरफ थे। तो हमारी उम्मीद थी फ्लैट टू नेगेटिव शुरुआत हो सकती है, लेकिन मार्केट की शुरुआत थोड़ी फ्लैट टू पॉजिटिव होगी, थोड़ी जो है अच्छी शुरुआत हुई। अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया था कल के एनालिसिस वीडियो में कि अगर ऊपर की तरफ शुरुआत हो तो एक पिटाई हो सकती है 100 पॉइंट के आसपास की, और वहां पर आप देख सकते हैं लगभग जो है 78 पॉइंट्स की पिटाई, एक गिरावट हुई है। और उसके बाद जो है फिर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। और हमने 17,900 के आसपास लगभग जो है रेजिस्टेंस डिस्कस किया था निफ्टी का, और लगभग वहीं आसपास जो है जाते जाते काफी टाइम पास हुआ है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। एक जबरदस्त तेजी आ चुकी है, थोड़ा ध्यान से काम करना है। और अगर आपको ऊपर खुले, मेरे ख्याल से आपको तेजी नहीं करनी चाहिए। ये चीज तो मैं आपको पहले बता देता, क्योंकि तेजी से ऊपर जा रहा हुआ मार्केट जब ऊपर खुलता है और अगर आप तेजी करेंगे आप फंस सकते हैं, आप अच्छा लॉस कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। जब तक डब्ल्यू पैटर्न ना मिले, जो तेजी वाला पैटर्न है जो आपको बताया है डब्ल्यू पैटर्न तेजी के लिए, तब तक तेजी नहीं करनी है। इस मार्केट में बहुत भाग चुका है। दूसरी चीज एम पैटर्न मंदी के लिए। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, क्या सारी चीजें हम देखते हैं, लेवल्स कौन से हैं। पहली चीज, विक्स में थोड़ी तेजी है, विक्स थोड़ा ऊपर की तरफ गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में। देखिए, पहली चीज आपको याद रखनी है, जो सपोर्ट है निफ्टी का लगभग जो है 17,750 के आसपास दिख रहा है। 17,750 के आसपास, जी हाँ, 17,750 के आसपास जो है सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां तेजी कहां मंदी। देखिए, जो रेजिस्टेंस है लगभग आप कह सकते हैं 18,050 के आसपास है। आपको पता है 18,000 एक मानसिक लेवल है, पर जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं हम 18,000 को रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं, थोड़ा ऊपर मानते हैं, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में थोड़ा ऊपर जाता है और फिर पिटाई शुरू होती है, ये हमने देखा है। तो जो रेजिस्टेंस है 18,050 के आसपास है, लगभग आप 30-40 के आसपास भी कह सकते हैं। 18,030-40 के आसपास, 18,000 के थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है 17,750 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। और तेजी अब आपको उतने आक्रामक तरीके से नहीं करनी है। ऊपर में आपको याद रखना है कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो पिटाई हो सकती है। फिर से मैं कह रहा हूं भाई, ध्यान से काम करना है। ऊपर अगर खुलता है पिटाई की बहुत चांसेस है, कोई भी रीजन से खुल जाए, ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न देखकर करनी है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, देखिए मान लीजिए मार्केट थोड़ा तेजी के साथ खुलता है, ज्यादा तेजी रहती है, तो एक और सपोर्ट है जो आपको ध्यान में रखना है 17,850 के आसपास। ये दो सपोर्ट आपको याद रखने हैं। अगर तेजी के साथ खुलता है तो 17,850 का भी जो है सपोर्ट काम कर सकता है, और अगर थोड़ी पिटाई होती है तो 17,750 का सपोर्ट आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस कहां पर है 18,050। तेजी सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न देखकर करनी है। अब कोई लेवल ये सब देखकर नहीं कि इसके ऊपर तेजी करनी है, क्योंकि वो 3 दिन हमने मजे ले लिए भाई। ज्यादा मजे लेने के चक्कर में जो है सजा भी मिल सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ऊपर अगर खुलता है तो आपको ज्यादा दिमाग जो है पिटाई की तरफ ही रखना है, गिरावट की तरफ ही। 6 स्टॉप लॉस की पॉलिसी जो 30 पॉइंट की निफ्टी चार्ट के हिसाब से है, वो आपको बिल्कुल फॉलो करनी है, क्योंकि बड़ी तेजी आ चुकी है। और अगर गैप अप हुआ पिटाई हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको याद रखनी है। नॉर्मल खुलता है तो अलग बात है, लाइव चार्ट आप देख के कर सकते हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए, निफ्टी बैंक में भी एक अच्छी खासी तेजी हुई है, जबरदस्त तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इसने जो है कल का कसर जो है उतार दिया, एक अच्छी खासी तेजी दिखा करके। निफ्टी बैंक में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए, जो निफ्टी बैंक में सपोर्ट है 36,000
900 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 36,900 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर, एक बार चेक करते हैं। पीछे के चार्ट में हमें जाना पड़ रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस है 38,200, 38,100, ये जो जोन है कहीं ना कहीं ये जो है निफ्टी बैंक में एक रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 38,100, 38,200 का जो जोन है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम निफ्टी बैंक में कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 38,100 के आसपास का जो जोन है 38,100, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फिर से मैं वही कहूंगा भाई, ऊपर खुलता है तो हो सकता है आपको सावधानी से ही काम करना है, दौड़ना नहीं है तेजी के लिए। अच्छी तेजी हो चुकी है, एक प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत है, मार्केट थोड़ा हल्का हो जाए ठीक रहेगा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का फॉलो करना है। और यहां भी बैंक निफ्टी में भी डब्ल्यू पैटर्न से आप तेजी कर सकते हैं 60 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में, और एम पैटर्न से आप मंदी कर सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं 60 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं इन्फोसिस के पास चलते हैं। सबसे पहले देखिए इन्फोसिस, देखिए आईटी स्टॉक बहुत ज्यादा भागे हैं, वन वे भागे हैं, तो आज जब बैंक निफ्टी भाग रहा है तो यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और मेरे ख्याल से इनके रिजल्ट्स भी नजदीक होंगे अब जो है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनके ही रिजल्ट्स आते हैं आईटी स्टॉक्स के, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनके रिजल्ट्स आते हैं, आपको पता है। लगभग जो है सपोर्ट कहां पर है, पहला इन्फोसिस का 1780, 1780 के आसपास पहला सपोर्ट है इन्फोसिस का, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है 1910, 1910 के आसपास रेजिस्टेंस है इन्फोसिस का। इन्फोसिस आपको पता ही है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन बहुत ज्यादा भागा हुआ है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पास चलते हैं। देखिए एक रेंज में चल रहा है ये स्टॉक, 5800 इसका रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है लगभग 4850 के आसपास है, तो बिल्कुल बीच में रेंज में कुछ नहीं कर सकते। किसी एक जोन में आए तो एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं जो है 4800 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो 5800 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं रेंज में चल रहा है काफी टाइम से, जिस भी तरफ रेंज को तोड़ता है उस तरफ एक अच्छी चाल आपको देखने को मिल सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक्सिस बैंक के पास चलते थे कि 660 के आसपास लगभग एक्सिस बैंक था, हमने डिस्कस भी किया था, एक अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पर है, और मैंने भी एक्सिस बैंक मेरे ख्याल से 65-66 के आसपास खरीदा था। एक अच्छी खासी तेजी एक्सिस बैंक में देखने को मिली है, वन वे तेजी यहां पर आई है। कहां पर रेजिस्टेंस है लगभग 750, 750 के आसपास एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट वही है भाई 660 के आसपास, 660 के आसपास। बंधन बैंक के पास चलते थे कि बंधन बैंक काफी जबरदस्त यहां भी गिरावट आई थी, लेकिन एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सपोर्ट कहां पर है 240 के आसपास बंधन बैंक का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है बंधन बैंक में लगभग जो है 280 के आसपास है, 280-85, 280-85 के आसपास बंधन बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और मेशल पर्पस के लेकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।